हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जो लोगों की आवाज़ चली जाती है यानी लॉस ऑफ वॉइस की ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। लॉस ऑफ वॉइस या तो एकदम से अचानक से चली जाती है या फिर धीरे धीरे जाती है। मैं आयुर्वेदिक प्रशिक्षक हल्द्वानी नहीं था से बोल रही हूँ। तो इसमें होता ही क्या है, देखिए इसमें बहुत सारी कंडीशन होती है। आवाज़ का चला जाना या आवाज़ हल्की हो जाना या आवाज़ का वीक हो जाना। तो आवाज़ का वीक होना एक अलग कंडीशन होती है, उसके बारे में नहीं बता रही हूँ। या फिर आवाज़ धीरे धीरे कम हो जाना, उसका भी नहीं बता रही हूँ। अभी जो है अचानक से आवाज़ चली गई है तो उसका कंडीशन मैं बताने जा रही हूँ। अब आवाज़ जो है क्यों चली जाती है, चाहे वो एजेड लोगों में हो या थोड़ी सी यंग वाले में हो, मतलब ऐसा होता है पता नहीं चलता है कौन से पर्सन की चली गई। अब किन लोगों की ऐसे हो सकती है, या तो जिनके लेरिंग्स या में स्वेलिंग है यानी इन्फ्लेमेशन है, जिसको कहा जाता है लेरेंजाइटिस, जिससे आवाज़ निकलती है, वो वॉइस बॉक्स होता है। अगर उसमें सूजन आ गई, सूजन कैसे आ सकती है, कुछ कंडीशन हो सकती है। कुछ लोगों को थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, थायराइड की वजह से जो यहीं पे थायराइड ग्लैंड होती है, इसी के पीछे वॉइस बॉक्स होता है। तो यहीं पे क्या होता है, जब आवाज़ निकलने वाली, अब जो थायराइड में ज़्यादा सूजन है तो वो सूजन बढ़ती बढ़ती कहीं कभी ऐसा होता है कि वो जो वॉइस बॉक्स है ना उस तक चली जाती है, तो वहाँ पे भी इसमें स्वेलिंग आ जाती है। ये हो सकता है। या फिर लेरेंजाइटिस में जो इन्फेक्शन अगर चला गया कहीं से, वायरल इन्फेक्शन, जिससे हो सकता है कभी कभी बुखार या नज़ला जुकाम, तो उसमें अगर इन्फेक्शन चला गया है तो सूजन आ सकती है। सूजन आ जाने की वजह से कभी कभी आवाज़ नहीं निकलती है, आवाज़ चली जाती है। ठीक है, जिस तरह से सुनाई कान से सुनना बंद हो जाता है, वैसी आवाज़ का भी कंडीशन हो जाती है। अब देखिए कोई दूसरी चीज़, जिनको अपर रेस्पिरेटिव इन्फेक्शन है यानी जो लंग्स के ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा इन्फेक्शन आ गया है, तो उनको अगर सांस लेने में जैसे अस्थमा ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसमें अगर कोई इन्फेक्शन आ गया है तो उनकी भी आवाज़ चली जाती है। ठीक है, आवाज़ नहीं निकल पाती है। ये होता है वायरल इन्फेक्शन। तीसरी चीज़ होती है जो वोकल कॉर्ड होता है, जो आवाज़ निकालने वाला कॉर्ड होता है ना, तो उसमें अगर नोड्यूल हो जाए, नोड्यूल का मतलब होता है उसमें अगर किसी तरह के नोड्स हो जाए, जैसे गांठें बोलते हैं ना, अगर किसी को गांठें रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे भी कभी हो जाती है, तब भी आवाज़ चली जाती है। ठीक है, फिर ऐसा होता है जो लोगों को कॉमन कोल्ड की ज़्यादा परेशानी रहती है। कॉमन कोल्ड में क्या होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा ज़ुकाम, नज़ला, खांसी इस तरह से बना रहता है, और उसमें भी ज़्यादा छींकें आती हैं और फिर आँखों से पानी बहता रहता है, और जो गले नेज़ल कंजेशन हो जाता है, तो वो अगर कंजेशन सही से क्लियर नहीं हुआ, वहाँ पर अगर इन्फेक्शन बढ़ गया तो वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है वॉइस की तरफ। जब वॉइस की वोकल की तरफ बढ़ने लगता है तो आवाज़ पे इफेक्ट करता है, फिर आवाज़ चली जाती है। ठीक है, अगर ब्रेन में हेमरेज हुआ है, ब्रेन में अगर हेमरेज हुआ है तब भी आवाज़ चली जाती है, क्योंकि ब्रेन में कौन से पार्ट में हेमरेज हुआ है ये डिपेंड करता है। बाई चांस अगर जहाँ से वॉइस कंट्रोल होती है, जहाँ से वॉइस का फंक्शनिंग ब्रेन से होता है, जो दिमाग से जो आवाज़ का निकालने का सिग्नल होता है, कितनी देर में कितना वर्ड निकलना है, तो उसके सिग्नल पे अगर किसी तरह से हेमरेज हो गया है, हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग हो गई है। अब ब्लीडिंग कैसे हो सकती है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है या फिर ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा है तो तब भी हो जाती है। तो अगर इस तरह से हो, और अगर ब्लीडिंग नहीं हुई, क्लॉट हो गया है, तो क्लॉट अगर हो गया तो अगर उसी लोकेशन पर हो गया तो तब भी आवाज़ चली जाती है। लोगों को समझ नहीं आता कि क्या हो गया है। फिर जो MRI में पता चलता है कि क्लॉटिंग किस जगह हुई है, हमें जिस जगह हुई है, तो आवाज़ पे इफेक्ट करती है। ठीक है, अब ये हो सकता है अगर वो ब्रेन का पूरा पार्ट ही पैरालाइज हो गया है, तो अगर वो पैरालाइज हो गया है, पैरालाइज अटैक उस जगह पे हो गया है जो ऐसे बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करता है, जैसे हाफ बॉडी या फुल बॉडी या कोई लिम्स की में पैरालाइज होता है, उसी तरह से वॉइस पे भी होता है। तो वॉइस पे अगर जिस जैसे फंक्शनिंग हो रही है ब्रेन की, अगर उस पर पैरालाइज हो गया तो तभी आवाज़ चली जाती है। ठीक है, जो पैदाइशी गूंगे होते हैं उनकी बात नहीं करी जा रही है यहाँ पे। ऐसा होता है कि जो अच्छी खासी आवाज़ होती है उनकी आवाज़ पर अगर इफेक्ट पड़ रहा है, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा लोग चीख के चिल्ला के बात करते हैं, तो जब चीख के चिल्ला के बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी वोकल कॉर्ड में परेशानी आएगी, ब्रेन के सिग्नल में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि रिलैक्स रहिए और अपने जो एंगर है, जिसको कहते हैं चीखना चिल्लाना, गुस्सा को काबू करिए। अगर आप काबू नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी भी एरिया में बॉडी पे इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब अगर किसी तरह का सदमा लग गया, फैमिली में कोई ट्रेजेडी हो गई या फिर कहीं ट्रॉमा हो गया या फिर कहीं एक्सीडेंट हो गया, तो इस तरह से भी कभी कभी आवाज़ चली जाती है, लोग बोल नहीं पाते हैं, तो एक बहुत गहरा सदमा बढ़ जाता है। तो ये भी एक पार्ट होता है। अब जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना,
तो हार्ट की अगर फंक्शन डिस्टर्ब हो गई या हार्ट के किसी भी वॉल में, तो उसका क्या होता है, अगर हार्ट ने सही से ब्लड बाहर नहीं भेजा बॉडी को सर्कुलेट करने के लिए, तब भी आवाज़ चली जाती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको कंडीशन बता दी है। अब जितनी सारी कंडीशन बताइए, लगभग समझ लीजिए 10 कंडीशन तो बता दी होगी। तो हर कंडीशन में पेशेंट टू पेशेंट, हर किसी पेशेंट की कंडीशन अलग होती है। जितने पेशेंट होते हैं उतनी की सबकी कंडीशन अलग होती है। तो उसके हिसाब से ही पॉइंट को डिसाइड करा जाता है कि कौन सा अप्लाई करा जाएगा। अब इसलिए यहाँ पे एक पॉइंट से तो काम होना नहीं है। इनमें चाहिए होता है कि पूरा प्रोटोकॉल होता है, यानी जैसे एक दवा होती है, दवा में 2-3 सॉल्ट डाले होते हैं, या फिर जैसे दवा दी जाती है तो उसमें इस तरह से कॉम्बिनेशन देते हैं डॉक्टर। उसी तरह से पॉइंट का होता है कि कितने पॉइंट लगने हैं और कहाँ कहाँ लगने हैं, कैसे टोन होना है, कैसे सीडेड होना है, कितनी प्लस होनी है, कितनी माइनस होनी है। तो ये इसके हिसाब से डिसाइड करा जाता है। इसलिए यहाँ पे पॉइंटों को डिस्कस करना थोड़ा ये रहेगा कि अलग अलग नहीं हो पाएगा। हर किसी पेशेंट की कंडीशन अलग होती है, और क्योंकि पेशेंट खुद अपने आप से डायग्नोज नहीं कर पाता है। हमारे डायग्नोज का तरीका ये होता है कि पेशेंट की रिपोर्ट होती है, साथ में टंग से डायग्नोज करते हैं। कुछ उनकी बातें होती है, कुछ फैमिली हिस्ट्री होती है, कुछ उनके साथ अगर ऑपरेशन हुआ है तो उसके हिसाब से भी होता है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है, उसके हिसाब से ही पॉइंट को डिसाइड करा जाता है। तो हर किसी पेशेंट के पॉइंट अलग अलग हो जाते हैं। जैसे पेशेंट की कंडीशन होगी, पॉइंट उसके हिसाब से होगा। तो इसलिए इस वीडियो में जो है पॉइंट नहीं बता रही हूँ। इसमें पॉइंट बताने के भी कोई समझ नहीं है, मतलब समझ में नहीं आएगा कौन सा पॉइंट किसके ऊपर एप्लीकेबल, हर किसी पेशेंट का डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। बस ये मैंने आपको बता दिया कि आयुर्वेद के पेशे से सभी तरह की डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं। ये भी एक ट्रीटेबल डिजीज़ है, इसको भी ट्रीट कर लिया जाता है और सेफली है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका ट्रीटमेंट, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है। बस लोगों को पता होना चाहिए कि आयुर्वेद के पेशे से ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ठीक है। और इस वीडियो में यहीं तक बता रही हूँ, और इसके बारे में जो भी आपको पता करना है कॉल कर लीजिए, कंसल्ट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो का एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।